हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 सर्कल का, जो कि आपका 10.2 का सॉल्यूशन होगा। इसमें हमने जितना भी कंसेप्ट आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है 10.2 का या 10.1 के जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात किया है, वो सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके कंसेप्ट को समझिए और उसके बाद में तब आपको वो सारे कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने का आपको मौका मिलेगा और अपने आप को जज करने का भी मौका मिलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर करता रहता है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको कितना आता है या आप उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। यानी एक आपका सर्कल है और इसका एक बाहर आपका पॉइंट है क्यू और यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर है सेंटर तक का और इसके टेंजेंट का जो है वो आपका क्या है 24 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपको जो है इसका रेडियस निकालने के लिए कह रहा है, इसका रेडियस निकालने के लिए कह रहा है कि कितना होगा। तो आप इसको मान लो आर। देखो बेटा, जब भी आप सर्कल पढ़ने जाए तो आप सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम को कभी नहीं भूलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल को कभी नहीं भूलिए और सिमिलैरिटी में ए सिमिलैरिटी कभी नहीं भूलिए। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। क्योंकि कभी कभी बच्चा ये कहता है कि कहाँ लगेगा ए सिमिलैरिटी। तो बेटा आप जुड़े रहिए, आपको मैं बताते रहूँगा कि कहाँ पे लगेगा। लेकिन ये तीन बातें जो मैंने बोला ये सबसे ज़्यादा यूज होता है सर्कल में, राइट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का तो यूज है ही, क्योंकि वहीं तो आपका वहीं पढ़ रहे हो तो उसमें तो आप नहीं भूलते हो। लेकिन आप ये सब चीजें सबसे पहले आप भूल जाते हो कि सर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में डबल ए सिमिलैरिटी यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है। यस और नो। आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें तो सिंपल आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और आपको पता है कि ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप लगा दीजिए कि सर आर क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू सर हो जाएगा हमारा ओ क्यू यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर हो गया या क्यू ओ का स्क्वायर हो गया। तो आर क्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और प्लस ओ आर यानी रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए और ये 25 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, राइट। 24 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 25 यानी 625 और माइनस 24 यानी 576। बेटा ये सबसे ज़्यादा यूज होता है 24 और आपका 25 का स्क्वायर। तो कोशिश करिए कि इसका स्क्वायर याद हो जाए। नहीं तो अगर आपको यहाँ बड़ा नंबर का स्क्वायर आता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप सिंपल लगा सकते हो, स्क्वायर करने से बच जाओगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी लगाते तो 24 और 25 को मल्टीप्लाई करना होता, सिंपल। तो अभी तो छोटा था इसलिए स्क्वायर हो गया और आप कोशिश करिए इन दोनों का याद रखा जाए। तो ये हो जाएगा बेटा 49, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर 49 हो गया तो आर इक्वल टू आ गया आपका 49 रूट में यानी ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हम ऑप्शन क्या है ए को करेक्ट करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन अ फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट POQ 110 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि देन PTQ इज इक्वल टू दिस। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसके पहले ना मैं एक आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। हालांकि ये आगे भी आएगा लेकिन यहां पे मैं दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चलता रहे और एक कंसेप्ट देने के बाद तब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन तो आप 5 से 10 सेकंड में कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इस कंसेप्ट को समझो फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखना। देखिए ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 साइड हो गया, PT, TQ, OQ और OP 4 साइड हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो मैं एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो, एक रिजल्ट को ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद में तब क्वेश्चन बताऊंगा। तो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O जो होगा वो 360 क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट।
तो एंगल पी कितना है सर 90 डिग्री। एंगल पी आपको क्या हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90। एंगल टी नहीं लिखिए कुछ भी, एंगल क्यू ये भी 90 डिग्री है। एंगल ओ दिया है लेकिन नहीं लिखिए आप, यहाँ पे 360 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल टी प्लस एंगल ओ। अब देखिए 90 90 180 180 उधर जाएगा तो 360 में से माइनस करेंगे तो 180 आ गया। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि बेटा जो टैंजेंट सेंटर पे एंगल बना रहा है और जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बना रहा है उन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब टी देगा तो या ओ देगा तो कुछ भी देगा, अगर टी दिया तो ओ निकाल सकते हो, ओ दिया तो टी निकाल सकते हो। तो सिंपल से देखो ओ कितना दे दिया 110 डिग्री, राइट, और टी नहीं दिया, आप वही आपसे पूछ लिया है तो 180, इसको आप उधर भेज देंगे तो एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस रिजल्ट के लिए जो है मैंने आपको रोका था और आप देखिए बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ये आपको प्रूफ भी आगे मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में था तो मैंने कोशिश किया कि आपके दिमाग में थोड़ा सा डाला जाए अभी से ही, और आप अभी से ही अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां जब जाएंगे तो आपको प्रूफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका 3। कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर, वही है इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन में मैं बता देता हूं कि पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो बेटा इसको बोल दिया उसने पी, राइट, इसको बोल दिया उसने क्या पी, और ये है आपका ए और ये है आपका बी, और उन्होंने कहा है कि जो आपका टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है, यानी ये है आपका 80 डिग्री। यस और नो, ये क्या है 80 डिग्री है। तब कह रहे कि देन पी ओ ए, तो पी ओ ए यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल कौन सा पूछा जा रहा है, एंगल पी ओ ए, तो आपका पी ओ ए यानी इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा सिंपल क्या करिए कि ये 80 है तो ये कितना होगा, अभी ना आपने निकाला कितना होगा, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये हो गया आपका 100, टोटल क्या हो गया 100। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी अगर टैंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टैंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो इंट्रोडक्शन, तभी मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कहां से हमने सीखा, जो टैंजेंट्स इक्वल होते हैं, जब वहां मैं प्रूफ कर रहा था 10.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो मैंने वहां पे ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीजें लिख रखा है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उससे आप बोल सकते हो कि ये भी 50 होगा और क्या होगा, ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि एक सर्कल है, अगर इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो बेटा देखिए जब हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन 10.1, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि मैक्सिमम जो है हम दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एट ए टाइम, कहाँ पे, सर्कल के ऊपर। तो बेटा वही बात को ये प्रूफ करवा रहा है कि आप प्रूफ करिए कि दो ही पैरेलल, देखिए पूछने का तरीका अलग है लेकिन पैरेलल टेंजेंट जो है वो दो ही ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, ये बात हमने किया था। अब ये लाइन को जब पैरेलल प्रूफ करना है, आपको ये पता है कि जब किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हो। सर पैरेलल हमने लाइंस एंड एंगल्स में देखा था कि जो पैरेलल है ना, वो पैरेलल या तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिखा दे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर दिखा दे, या कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर हम 180 दिखा देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब उसके लिए ट्रांसवर्सल चाहिए, तो है तो आपका पी क्यू डायमीटर जो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम इनका सम अगर हम 180 दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोई इंटीरियर। अब बोलोगे सर पहले से ही आप 90 दिखा रहे हो, बेटा मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी रेडियस है तो ये भी टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, अपने आप 180 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं
क्या कि लेट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। लेट अब आपने सेंटर तो आप हो गया आपका ओ। अब क्या करेंगे, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर द tangent at the end point of circle, end point of diameter of the circle at कहाँ पे, at point P and Q। देखिए हमने जस्ट कहा कि लेट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। लेट ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए जब आपने ड्रॉ किया तो आप यहाँ पे लिखिए कि ओपी इज अ रेडियस, या सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए कि प्रूफ क्या करना है ना। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है कि सर ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी के होगा, ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे एक लिखिए, उसके बाद क्या, ओपी आपका क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिखिए ओपी इज अ रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओपी जो है रेडियस क्या है, सर्कल का है, और यहीं पे आपने क्या ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ किया है। तो सर्कल सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम ये कहेंगे कि ओपी जो है ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी डैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सर ओ पी बी जो होगा वो 90 होगा। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू क्या बेटा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिखना ना भूलें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, क्या हो गया ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात वही सेम, क्या, ओ क्यू इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल, और सी डी जो है टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो ये हो जाएगा ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्या, सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट, टेंजेंट, और ड्रॉन फ्रॉम, ये लिखना ना भूलें, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप ये बोलोगे कि सर ये क्यों लिखवा रहे हैं ये वाला कि थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो रेडियस बहुत सारा होगा ना, रेडियस तो बहुत सारा होगा, तो क्या सभी रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। दैट्स वाई ये वाला आपको लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब आप ये कहेंगे कि एंगल ओ क्यू डी जो हो वो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आप बोल दीजिए 2, आप ऐड करिए, एडिंग 1 and 2। तो जब बेटा 1 और 2 को ऐड करोगे तो एंगल ओ पी बी और प्लस एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ओ पी बी और एंगल ओ क्यू डी जो है वो क्या हो गया, 180 हो गया। बट इट इज द क्या, को इंटीरियर एंगल, क्या, बट इट इज द को इंटीरियर एंगल। सो क्या, ए बी पैरेलल सी डी। तो आपके पास
थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत कुछ नहीं बनाना हो तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ता है, राइट। अब देखिए दूसरा एक और बात था, जब ये 90 है बेटा, ठीक है, तो ये भी 90 होगा 100%। तो आप यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते थे कि ये एंगल बराबर हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल। दोनों क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया। तो आप पैरेलल भी प्रूफ कर सकते थे आसानी से, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं अल्टरनेट से करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि अगर कोई सर्कल है उसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो जहाँ पे वो सर्कल को टच किया है उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेंटर से पास करेगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार देख रहे हो, आपने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि जो रेडियस होता है वो आपका टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो रेडियस पास कहाँ से करता है, सेंटर से पास करता है, राइट। तो सेंटर से पास करता है, तो आप ऑलरेडी प्रूफ तो किए ही हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज बदल दिया। कह रहा है कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से तो वो सेंटर से पास करेगा। तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज बदल के लिखेंगे और आराम से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आप ये बात करोगे ना कि लेट ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अब आपने सेंटर ओ बोल दिया, राइट। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ जो करना है वो है कि टेंजेंट की परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passing through the center हो, राइट। ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल, जब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है आपका पासिंग होगा कहाँ से, सेंटर से पास होगा, तो आप क्या कहोगे, आप डायरेक्ट, ये पता है कि ये सेंटर से पास कर गया, यहाँ से सेंटर से आपको पास करना प्रूफ करना है, तो आप पहले से तो यहाँ नहीं मानोगे ना सेंटर, क्योंकि पहले से यहाँ सेंटर मानोगे तो ये क्या कहता है, अगर पहले से सेंटर यहाँ पे मान लिए तो वो तो ऑलरेडी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये तो थ्योरम ही है। लेकिन आपको सेंटर कहीं और मानना पड़ेगा ताकि आप ये बता पाएं कि नहीं, लास्ट में हम ये कहेंगे कि यह सेंटर जो है ओ डैश जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ओ पे कर रहा है। कैसे, कुछ हम ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे या ऐसा कुछ प्रूफ कर देंगे जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि नहीं, ओ डैश जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ओ पे ही लाई करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ओ डैश जो है वो कहाँ पे है, कहीं भी आप मान सकते थे, इधर भी मान सकते थे ओ डैश, इधर भी मान सकते थे ओ डैश। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि क्या है ये, अगर सेंटर यहाँ है तो ये 100% परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये पहले से थ्योरम आपके पास है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ पॉसिबल then let o dash is the center of circle। तो बेटा जब o dash सेंटर ऑफ सर्कल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि जब ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया तो आप कहोगे कि o dash p is the perpendicular to the tangent क्या AB। यस और नो बोलिए, AB के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है, अगर ओ डैश सेंटर है तो क्या है, हमने कह दिया कि ओ डैश P जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, टेंजेंट के। यानी हम ये कह देंगे कि आप ओ डैश पी बी जो है वो हमने कह दिया ये क्या है, 90 डिग्री है।
यस और नो, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आप जब ओडेस पी को ओडेस पी बी को आप कह रहे हैं कि 90 है, तो हम यहां पे अब लेकिन ओपी क्या है, बट ओपी इज द रेडियस ऑफ द क्या सर्कल, OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि OPB जो है वो क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रेडियस इज, देखो अब कोई भी आप ड्रॉ करोगे तो रेडियस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent drawn from point of contact। तो ये 90 हो गया, दिस इज द इक्वेशन 2। अब आप ये बताइए कि 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, O डैश पी बी और OPB ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो बेटा ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपका O डैश कहाँ पे आ जाए, O पे आ जाए। तो हम कहेंगे कि दिस इज पॉसिबल if and only if O डैश coincide with क्या O, क्या हो गया, O डैश किससे कॉन्साइड हो जाएगा, O डैश O से कॉन्साइड हो गया, यानी O डैश O से कॉन्साइड हो गया तो O डैश पहले से आप क्या मान के चल रहे थे कि ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो जब O डैश O से कॉन्साइड हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि अगर AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। सो वी कंक्लूड that the perpendicular to the tangent at point of contact passing through the center of circle, राइट। देखिए थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपको कट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही है, वैसा कुछ है नहीं कि जो आपको है कि पूरी सारी चीज़ें प्रूफ करना है, नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है। देखिए प्रूफ कहाँ करना है, हमने यहाँ पे मान लिया कि O डैश पे सेंटर है तो ये 90 होगा और ये पहले से रेडियस है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। अब ये दोनों 90 होगा कब, जब O डैश O के बराबर आ जाएगा, मैंने जस्ट वही लिखा है, यस और नो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी जो टेंजेंट का लेंथ है बेटा, जो टेंजेंट का लेंथ है वो दिया हुआ है आपका क्या 4 सेंटीमीटर, राइट। जो टेंजेंट का लेंथ है वो आपका ये P हो गया, ये मान लीजिए Q, ये लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है, रेडियस फाइंड आउट करना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पाइथागोरस ही है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, OP का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से OQ का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो OP कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16, तो ये हो गया 9 और आपका OQ स्क्वायर यानी OQ जो होगा वो आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। कह रहा है कि 2 concentric सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए इसका कंसेप्ट ना आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैं कर रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, राइट। कंसेंट्रिक का मीनिंग ये है कि आपका ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉन्साइड कर जाए, यस। और वहां मैंने आपसे बात किया था कि
इनका जो सेंटर होता है वहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो आपको ये पता है कि ये जो है टेंजेंट है किसके ऊपर, स्मॉलर सर्कल के ऊपर, लेकिन बिगर सर्कल का ये वाला लाइन जो है वो क्या है, कॉर्ड है। और जब ये परपेंडिकुलर हो गया, छोटे स्मॉलर सर्कल को यूज करके जब हमने इसको परपेंडिकुलर बता दिया कि ये स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया और फिर हमने ये छोटा वाला सर्कल को हटा दिया, तो ये दिखेगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही कंसेप्ट जो है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक क्वेश्चन के रूप में आपको बता रखा है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको उसको क्लियर करना चाहिए, पता है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर वो थ्योरी क्लियर हो जाए तो ये आपसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आपसे बन जाएगा। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो आप एक बार उसको देखिए, और वैसे तो नहीं होना चाहिए, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन इसका बहुत बेसिक जो कंसेप्ट होता है मैंने वहां बता रखा है, तो आप उसको बेसिक को एक बार आपको देखना चाहिए। उसको देख लेंगे तो आप बिना इस सॉल्यूशन को देखे हुए ना खुद से क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यही मैं चाह रहा हूं कि जो थ्योरी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, खुद से सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, तभी ना आपको ये पता चलेगा कि मेरा कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा अपने आप को आप सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है आपको पता है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो बड़े वाले रेडियस का सर्कल कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले रेडियस का सर्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट। जब ये परपेंडिकुलर है पता है, तो आपका ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, और पीबी क्या हो गया, बेस हो गया, और ओबी क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि AB is tangent of a smaller circle, right? Tangent of a smaller circle. So OP is perpendicular. OP is perpendicular to क्या, AB। क्यों ये बात है, क्योंकि आपका जब टेंजेंट पे अगर हम रेडियस जो देखते हैं वो हमेशा क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये थ्योरम है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर हो गया तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OPB, क्या करेंगे, OPB का बात। और यहाँ से कहेंगे कि OB का स्क्वायर जो होगा वो OP का स्क्वायर प्लस क्या होगा, PB का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। तो OB कितना है आपका 5 का स्क्वायर, और OP कितना है आपका रेडियस, और PB कितना है, और रेडियस कितना है छोटा वाला का, तो वो दिया हुआ है 3, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और प्लस आपका PB नहीं पता है, PB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और -9 इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो यहाँ से PB जो होगा वो आ जाएगा आपका कितना, √16, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी PB जो है वो हमारा क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा आपको पता है कि जब PB 4 सेंटीमीटर आ गया, तो अब अगर हम छोटा वाला इसको मिटा दिया जाए इस सर्कल को, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि OP बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, है ना। तो क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन from center of circle to the chord bisect the chord, राइट। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि AB जो होगा वो 2PB होगा, और 2 × PB कितना है, 4 है। यानी हम ये कह देंगे कि AB जो होगा हमारा वो कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो।
तो बहुत ही आसान था, जस्ट आपको समझना था और यही चीजें हमने वहां पे ऑलरेडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन देखिए तो एक कंसेप्ट आपको बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उस कंसेप्ट को आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूज किया करेंगे। देखिए, अब हम यहां पे इसको कहते हैं कि जैसे कोई भी ये पॉइंट ले, जैसे हमने एक बी पॉइंट ले लिया या हमने ए पॉइंट ले लिया। जब मैं ए पॉइंट लूंगा तो बाकी सब पॉइंट को आप भूल जाइए। अब कैसे, देखिए, जब बाकी सब पॉइंट को आप भूल जाएंगे तो आपका ए पॉइंट से एक एपी टेंजेंट है और एक एस ए टेंजेंट है जो इस सर्कल पे है, यानी इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपका AP इक्वल टू SA, एक हो गया पहला। अब बी पॉइंट को देखिए, जब हम बी पॉइंट को उठाएंगे तो हम यहां पे बाकी सबको भूल जाइए। तो एक टेंजेंट इस सर्कल पे BQ है और PB है बी पॉइंट से, राइट। तो हम यहां पे लिखते हैं कि PB इक्वल टू BQ, राइट। अब C पॉइंट को उठाइए, तो C पॉइंट को जब हम उठाएंगे तो यहां पे C पॉइंट से दो टेंजेंट है, कौन सा, CQ, और कौन सा है, RC है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि RC इक्वल टू, हम यहां पे लिखेंगे कि RC इक्वल टू CQ, ये हो गया। अब C हो गया। अब आइए D पे, राइट। सभी पॉइंट्स को एक एक बार ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो D पे हम आते हैं। तो D पे जब हम आएंगे तो आपका क्या होगा कि D पॉइंट को लीजिए तो बाकी सबको भूल जाइए। तो RC और SD जो है इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, राइट। तब हम यहां पे लिखेंगे कि DR इक्वल टू SD, राइट। तो हम लिखेंगे कि DR इक्वल टू जो है वो क्या है, आपका SD है। अब ये 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट पे आपने वो टेंजेंट को लिख दिया, लेकिन आप लिखिएंगे क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, राइट। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां पे क्या करिए, एडिंग ऑल द एबव, राइट, एबव इक्वेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं, सभी को ऐड कर दीजिए। तो क्या होता है, ऐड करने का तरीका क्या होता है, LHS को एक साथ ऐड करते हैं और RHS को एक साथ ऐड करते हैं। तो AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इक्वल टू SA प्लस BQ प्लस CQ और प्लस SD, राइट। अब देखिए, अब AP, ये AP है और PB है, तो AP और PB क्या बनेगा, AB, यस, क्या बन गया, AB। और RC प्लस DR क्या बनेगा, CD। अब यहां SA प्लस BQ, देखिए SA और प्लस BQ नहीं, SA प्लस SD, तो क्या है, SA और प्लस SD, तो एक बार एक साथ लिखिए, SA प्लस SD, एक बार एक साथ लिख लीजिए, और प्लस ये BQ और प्लस क्या हो गया आपका CQ, राइट। तो SA प्लस SD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और BQ प्लस ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सर AB प्लस CD जो है वो हमने प्रूफ कर दिया, क्या कि सर AD प्लस BC के बराबर हो गया, और यही हमको प्रूफ करना है। देखिए, ये तो हमने किया और आप ये देख रहे हैं कि प्रूफ हो गया, लेकिन बेटा आप कहां मिस करोगे उसको देखो, मिस नहीं करोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां आप कर सकते हो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, होगा क्या कि आप x बराबर कहीं y लिखा है तो आप y बराबर x लिखने में ना आपको लगेगा कि सर दोनों सही है। यस, दोनों सही है, मैं भी कह रहा हूं कि दोनों सही है, लेकिन जब तुम यहां पे करोगे ना बेटा, यहां पे करोगे तो आपका ये मिस्टेक हो जाएगा। कैसे, सुनिएगा,
x अगर y के बराबर है तो y x के बराबर ये कहना सही है। तो यहां पे जरा देखो, अगर गलती से कोई अगर यहां SD लिख दे और यहां dr लिखे तो गलत नहीं लिखा है, ये भी सही है। हम इसको अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना जब यहां dr के जगह पे, जब dr के जगह पे SD और SD के जगह पे dr करेंगे ना बेटा, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। क्यों? dr के साथ rc है तब ना आपने cd लिखा है। अगर आपने यहाँ पे sd लिख देता, यहाँ पे sd, तो rc प्लस sd कभी भी cd नहीं होता, तो प्रूफ कभी नहीं होता आपका। तो बेटा आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से ऐसा लिखा जाए आपसे तो आप घबराइएगा नहीं। पेपर में क्या करिएगा, आप यहां पे ये सोचिए कोई ना कोई ऐसा सेटिंग हो गया है जो इसको इधर होना था उसको आपने उधर लिख दिया। अब आप ये बोलोगे कि सर हम एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे, तो एग्जाम में आप ऐसे ध्यान रखोगे कि AP बराबर ऐसे लिख रहे हो तो PB बराबर BQ लिखना, यानी AB के तरफ से AP और PB को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करना, BQ और CQ को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करना, ताकि जब ऐड करो तो वो BC बने। हमने यहाँ पे वही चीजें ध्यान रखा था। तो आप एग्जाम में बस इतना मिस्टेक कर सकते हो और कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, राइट। देखो बेटा एक और एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, इसको ना हम रिमार्क यहां पे कर रहे हैं कि इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ना एग्जाम में डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे क्वेश्चन आ गया है, राइट, कि क्वाड्रिलेटरल के रिजल्ट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, अगर सर्कल उसके अंदर सर्कमस्क्राइब हुआ है तो। ये ध्यान रखिएगा। देखिए किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। देखो AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल बना हुआ है तो आप ये समझिए कि हमेशा उनके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, बराबर होगा। एज अ रिजल्ट भी ये यूज होता है एग्जाम में, एज अ रिजल्ट ये आ चुका है आपके पेपर में, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा मैं यहाँ पे एक M2 मेथड मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको मन हो, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि सर LHS लेते तो RHS हो जाता या RHS लेते तो LHS। बिल्कुल, एक लेते हैं LHS लेते हैं और LHS में क्या है, AB प्लस CD। देखिए ये प्रूफ मैं नहीं भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ना कि थोड़ा सा आप दिमाग चलाना सीखो कि कब कैसे सेटिंग करते हैं, राइट। उससे आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। ये सेटिंग ही तो है एक, थोड़ा सा भी यहां मिस्टेक करते आप तो ये इधर हो जाता और ये इधर हो जाता, जिसके कारण क्या होता, आप प्रूफ नहीं कर पाते और आप परेशान होने लगते। तो मैंने वो बताया। एक और मैं बता रहा हूं कि LHS से भी तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कब क्या लिखना है, वो ध्यान रखना है। सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा AB, तो AB क्या है बेटा, AP प्लस PB। पहले ये लिखिए AP प्लस PB, ध्यान से, कोई घबराने की नीड नहीं है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। और CD को तुम क्या लिखोगे, RC प्लस DR। अब ध्यान से देखिए, आप ये कहेंगे ना कि AP जो है आपका किसके बराबर है, AP बाय SA के बराबर। यस, SA के बराबर है, राइट। और PB किसके बराबर है, BQ के बराबर है। PB जो है वो किसके बराबर है, BQ के। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो वहां पे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये सब यहाँ पे हमने लिख डाला है, तो वहीं पे रहने दीजिए, सिंपल वहीं से हम बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब AP के बराबर आप क्या पुट करिएगा, SA। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि आपको जाना है AD के तरफ, और किसके तरफ जाना है, BC के तरफ, क्योंकि RHS में वही चाहिए। तो AP के बराबर क्या लिखेंगे, SA। फिर PB के बराबर क्या लिखेंगे, BQ। यस, और प्लस अब RC की जगह हमको आना है इस साइड आना है, और इसको ले आना है इस साइड। क्यों, क्योंकि हमको AD चाहिए और BC चाहिए। तो RC के इक्वल CQ लिख देंगे, यस, और फिर DR के इक्वल SD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रूफ हो गया। अब कैसे, अब आपको AD बनाने के लिए SD और SA चाहिए। तो बेटा SD यहां पे है, यहां SA है, तो इनको एक साथ रख लीजिए, राइट। इनको क्या करिए, एक साथ रख लीजिए।
और बी क्यू और प्लस लास्ट वाला अपने आप सेट हो गया। देखिए हमने आपको क्यों कहा कि थोड़ा सा सेटिंग करना, ये मैं सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं आएगा ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको सेटिंग करने भी आना चाहिए कि कौन किसके साथ होना चाहिए, वो आपको प्रूफ करने जो आरएचएस में है उससे आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एस ए प्लस एच डी, एस ए प्लस एच डी ये हो गया आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया आपका क्या, बी सी। तो देखिए यही था ना आरएचएस, क्या था, यही था आरएचएस। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको मैं फिर कह रहा हूं एज अ रिजल्ट इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये ध्यान रखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। क्या, सीधा अपोजिट साइड का सम आपको दे देगा और पूछेगा इन दोनों का सम बताओ, तो एक अपोजिट का पता है तो वही इक्वल हो जाएगा दूसरे का, राइट। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है तो उनके अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होगा, इसको ध्यान रखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि इन अ फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो दो पैरेलल टेंजेंट है जो आपका कहाँ पे है, पी पे है और क्यू पे। एक दूसरा टेंजेंट है अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पे वो टेंजेंट है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को इंटरसेक्ट ए पे कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को क्या कर रहा है, बी पे कर रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ बहुत जगह आपको बहुत लंबा लंबा मिलेगा, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही इसको शॉर्ट किया हूँ। और दूसरा बेटा आपको ना मैथमेटिक्स में सिर्फ लॉजिक आपका सही होना चाहिए, अगर आपका लॉजिक सही है तो फिर क्वेश्चन भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी एक्सरसाइज में आपने एक क्वेश्चन बनाया होगा, और वो क्वेश्चन कौन सा, कि पैरेलल टेंजेंट जो होता है वो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पे होता है, यस और नो, यस। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है आपका, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90, और ये भी 90, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ये पहले से आप ऑलरेडी जानते हो कि डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पे जो है वो पैरेलल टेंजेंट होता है, दैट मीन्स आपका पी क्यू एक क्या है, एक लाइन हो गया, यानी एक डायमीटर हो गया। तो ये लाइन है, तो बेटा इनका इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो मैं पहले सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन करते हैं, बेटा यही रूल है, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देखते हो ना सर्कल में उसको ज्वाइन किया करो। आप इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो आप 3 और इसको बोल दो 4। देखिए जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो वहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन बताए हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, राइट, तो क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा, ए से टेंजेंट एक यहाँ पे पी ए और फिर ए सी है, और तो आपका एंगल 1 और 2 क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह एंगल 3 और 4 क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक प्रूफ करूंगा और बाकी सिमिलरली आपको क्या करूंगा, लिख दूंगा। तो सिंपल सा बात है कि हम यहाँ पे कह देंगे कि हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ज्वाइन ओसी, और उसके बाद में हम जाएंगे इन ट्रेंगल, क्या, इन ट्रेंगल ओ पी ए एंड फिर ओ सी ए एंड ट्रेंगल ओ सी ए। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ओ ए बराबर ओ ए क्या हो जाएगा, ये कॉमन है बेटा, क्या है, ये कॉमन है। और उसके बाद में ओ सी बराबर, उसके बाद में आपका ओ पी, पहले ओ पी लिखते हैं, ओ पी बराबर ओ सी, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ क्या हो जाएगा, ये सेम सर्कल। उसके बाद आपको जब ये आपका सेम सर्कल का रेडियाई है तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि एंगल ओ पी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा ओ सी ए के ईच ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि साइड और एंगल, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंगल आपका ओ पी ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल किसके, ओ सी ए के। और बाई
बेटा अब बाई आप यहां पे जो लिखोगे आपको ये ध्यान होना चाहिए, क्या मैंने आपको हमेशा ये समझाने की कोशिश किया है कि जब भी आपका कन्ग्रुएंसी में 90 डिग्री मिले तो आपका पेन स्लो हो जाना चाहिए। स्लो इन द सेंस कि आपका दिमाग हाइपोटेन्यूज पे जाना चाहिए, हाइपोटेन्यूज को सर्च करना चाहिए, क्या हाइपोटेनस भी इसमें है जो इक्वल है, तो आप वो देखिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या है, इक्वल है, ओ ए बराबर ओ ए, राइट। तो यानी 90 भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गया, तो 100% क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। बच्चे एस ए एस में कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे लिखना आरएचएस, जब भी 90 आए तो एक बार आपको सर्च करना है आरएचएस को, राइट। तो अब ये हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई सीपीसीटी, और सिमिलरली करके आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा 4। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि एज एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टू आर पैरेलल टैंजेंट टेंजेंट सो क्या आपका PQ इज अ क्या, डायामीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा, डायामीटर हो जाएगा। और जैसे ही ये डायामीटर हो गया वैसे ही आप बोलोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गया, एंगल 3 प्लस आपका एंगल 4 जो है वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बेटा एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो ध्यान से सुनिएगा, हमको तो ए ओ बी को प्रूफ करना है 90 डिग्री, तो हम 2 को रखेंगे, 3 को रखेंगे और 1 को हटा देंगे, तो एंगल 1 के बराबर क्या है, 2 है। तो 1 की जगह क्या 2 पुट करेंगे, 2 रहने देंगे। फिर 3 को रखना है तो 4 की जगह 3 पुट कर देंगे, 180। आपको पता है कि 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये 2 इंटू एंगल ए ओ बी, यस एंगल ए ओ बी जो होगा वो 180 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका क्या हो गया 90। तो एंगल ए ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो। देखिए बहुत ही लॉजिक, आप देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या है, प्रूफ किया है। बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड में हर 2 साल या 3 साल के बाद इस क्वेश्चन को क्या कहता है, रिपीट किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle by the line segment joining the point of contact at the center, right। देखिए ये वाला प्रूफ ऐसा नहीं है कि इसका पहली बार यहाँ पे बात हो रहा, ऑलरेडी बात हो चुका है। देखिए कहाँ पे, जहाँ पे हम प्रूफ कर रहे थे आपका जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल प्रूफ कर रहे थे वहाँ भी बात कर लिए थे, और अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वहाँ भी मैंने कुछ हिंट करने की कोशिश आपको किया था। अब यहाँ पे उसका प्रूफ ही आ गया, ये आपका 90 है। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल P और एंगल O इन दोनों का सम क्या है, 180 होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा, राइट। तो आप इसको Q बोल दीजिए, ये R बोल दीजिए। सेम वैसे ही आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि सॉल्यूशन में कि जो सर्कल है उस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट PQ, ये टेंजेंट PR उसके ऊपर है, रेडियस OR और OQ। कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल PQOR, ठीक है ना। अब यहां पे एंगल, यानी ये कह सकते हो कि इन क्वाड्रिलेटरल PQR क्या, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O जो होगा वो होगा आपका 360। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल। तो अब बताइए एंगल P जो है हमको नहीं पता, चलिए वो अब एंगल Q क्या है, 90 है,
एंगल आर क्या है 90 है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, और एंगल ओ हमको नहीं पता है, इक्वल टू आपका 360, राइट। अब यहाँ से एंगल पी प्लस एंगल ओ और प्लस 90 180 इक्वल टू 360, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ जो होगा इसको उधर भेज दीजिए, तो 360 माइनस 180, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 180, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ जो होगा वो 180 हो जाएगा। और यही आपका प्रूफ करना था कि सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया एंगल दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये सर्कल के जब अंदर है तो आपको ये बता देना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बस में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होता है। अगर हम ये बता दें कि इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड भी क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसा ही डायग्राम आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में आपने देखा होगा कि ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिला है, राइट। तो अब वहां पे जब ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिला है तो थोड़ा सा तो आपका दिमाग काम कर ही रहा होगा, क्या कि सर उसी तरह कुछ चलना है क्या। यस बिल्कुल उसी तरह चलना है। पहले तो हम लिख लें ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर जो है वो क्या है बी सी। क्या हो जाएगा ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ये तो हो गया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए देखते हैं, अगर हम ये कहें कि एस ए इक्वल टू हमारा है ए पी और उसके बाद में एस ए इक्वल टू हमारा ए पी है और फिर एस डी इक्वल टू हमारा क्या है डी आर है। ध्यान से देखिएगा, वहां भी वही बात मैंने किया था कि ये लिखते समय ध्यान रखना है। अब एस ए एस डी एक साथ रहेगा तो ए डी बन जाएगा, यस। चलिए उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि आपका बी क्यू जो है वो पी बी के बराबर है, यस। हमने कहा कि जो बी क्यू है वो पी बी के बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एपी के साथ तो एपी के साथ क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए। तो पीबी इधर लिखिए, यस पीबी इधर लिखिए। तो पीबी किसके बराबर है, बी क्यू के, तो बी क्यू इधर लिखिए। चलिए अब दूसरा क्या है, अब आपने ये लिखा है कि एच डी हो गया। अब इसका बात करिए, देखिए आरसी जो है वो बराबर होगा किसके, सी क्यू के। तो सी क्यू ऐसा लिखिए जो क्यूबी के तरफ हो, तो क्यूबी इधर है तो लिखिए सी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, आरसी के, यस। ताकि जब ऐड करें तो सभी एक साथ रहे। उसके बाद में आपको ये आपने लिख ही दिया, 4 आपको लिखना था, चारों आपने लिख दिया। और आप ये लिखोगे कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो इक्वल होगा, इसलिए मैंने वहां पे ऑन अ सर्कल आर इक्वल ऐसा कर दीजिए, आर इक्वल, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल। जब सभी को ऐड करोगे तो एस ए प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस पी बी प्लस आर सी, राइट। एस ए प्लस एस सी, एच डी, एस ए प्लस एच डी क्या बन गया, अपने आप ए डी, यस। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप ध्यान रखिए लिखते समय, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या बनेगा, बी सी, यस। चलिए एपी डी आर, अब एपी और डी आर यहां पे आ गया है ना। तो एपी के साथ देखिए पीबी को सेट करिए, तो एपी के साथ पीबी को सेट करिए, और डीआर के साथ आरसी को। तो एपी के साथ पीबी सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। और डीआर के साथ अगर आरसी सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको ये यहां तक तो प्रूफ वहां भी किए थे क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में, राइट। इसके बाद जस्ट अब डायरेक्ट सर ये यूज कर सकते थे क्या, नहीं, डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना तभी आप यूज कर सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं करिएगा। अदरवाइज अगर 2 नंबर में भी होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, आपको बताना पड़ेगा।
चलिए, तो एक नंबर तो यहां मिलता, और एक नंबर कहां मिलेगा अगर ये 2 नंबर में आता है तो एक नंबर लास्ट प्रूफ में मिलेगा, जैसे AD प्लस BC। अब AD जो होगा वो BC के बराबर है, देखिए, तो आप यहां पे क्या कर दीजिए 2BC, यस, और AB CD के बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या प्रूफ करना है, BC जो है वो CD, कोई भी एडजेसेंट प्रूफ कर देना है। तो BC बराबर हम CD प्रूफ करिए, तो इधर से CD रखिए और क्या हटा दीजिए, AB हटा दीजिए, ध्यान रखना है, नहीं तो पता चलता है कि इधर कुछ और हटा रहे हैं, इधर कुछ और है। एडजेसेंट साइड को रखना है, बाकी को हटा देना है। तो ये 2BC हो गया। अब BC के एडजेसेंट कौन है, CD है, या क्या है, AB है। तो या तो हम AB को रखें, नहीं तो CD को रखें। तो कैसे रखना है देखिएगा, AB जो है वो CD के बराबर है, तो आप यहाँ पे 2AB भी लिख सकते हो और 2CD भी लिख सकते हो। एडजेसेंट का बस ध्यान रखना है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो BC बराबर आपका AB आ गया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, पहले से आपको ये पता है कि AB CD के बराबर है, और फिर पता चल गया कि AB BC के भी बराबर है। यानी आप ये कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो क्या कि मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कह सकते हैं। देयरफॉर ABCD, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD क्या बिकम्स रोहम्बस। बताइए, कोई दिक्कत है? तो ये पहले भी प्रूफ हमने आपसे करवाया है और आपने भी शायद वहां पे किया होगा, राइट। तो ये एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में यूज करोगे कि अपोजिट साइड का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल, पहले तो क्वाड्रिलेटरल ही हमने यहाँ पे कहीं पैरेललोग्राम का यूज किया क्या, मैंने कहीं भी यहां से लेकर के यहां तक पैरेललोग्राम का यूज किया क्या, बिल्कुल नहीं। यहां के बाद हमने पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को यूज किया, यानी ये इतना यहां से लेकर यहां तक किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, ये सही है, राइट। किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो उसके लिए ये सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो बराबर होता है। आप देखिए, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये एज अ रिजल्ट आप ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे। एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि कहां यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि बेटा होता क्या है कि ज्यादातर केसों में ये देखा गया है कि इनके रिजल्ट को यूज करके ना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, राइट। रिजल्ट मतलब जैसा ये दिया हुआ है उसी तरह दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत टाइम से नहीं आया है, तो इस बार के सैंपल पेपर में उन्होंने इस पे क्वेश्चन देके ये हिंट किया है कि इस पार्ट को देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सैंपल पेपर में आया है इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा हर 2 साल 3 साल पे ना इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो पिछला बार जो क्वेश्चन आया था वो कोरोना के पीरियड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट। तो हो सकता है कि इस बार जो है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप बना लीजिएगा। आइए देखते हैं अब हम इसके ऊपर कि कैसा क्वेश्चन ये है इस ट्रेंगल के ऊपर, राइट। करे कि अ ट्रेंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D। तो BC को D डिवाइड कर रहा है, are of length 8 cm और 6 cm रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द साइड AB एंड AC, यानी आपको AB और AC का लेंथ बताना पड़ेगा, राइट। तो बेटा आप इसको मान लो ये D हो गया, तो आप इसको E मान लो और इसको आप मान लो क्या, F मान लो, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने इसको मान लिया कि सर ये जो है हमारा ये जो है E और F है, तो आपको ये पता है कि अगर हम बात करें इनको बंद कर दे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट B हो गया और वहां से सर्कल पे टेंजेंट डाला गया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और सिमिलरली ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, राइट। आप इसको x लेट कर लो, तो आपको ये पता है कि जब ये x हो गया
तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला गया है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट हमने कहा कि AE जो है वो x बोल दिया, तो आपको AF और बराबर AE बराबर x हो जाएगा, राइट। उसी तरह आपका CF जो होगा वो बराबर हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और आपका जो है BE जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BD के, और वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, राइट। तो अब ये जो बातें आपने यहाँ पे लिखा है, अब इसको हम यूज करेंगे। देखिएगा, हमको निकालना है AB और AC। तो देखो बेटा, AB और AC जो है बाकी आप किसी भी तरीका से नहीं निकाल पाओगे कि टेंजेंट को हम सोच करके निकाल दे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो किसी भी ट्रेंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या होता है बच्चा ये भूल जाता है एग्जाम में कि स्टार्ट कहां से करना था। तो किसी भी ट्रेंगल का एरिया हम दो तरीका से निकालते हैं, और वो कौन कौन सा तरीका है। पहला तो सिंपल फॉर्मूला जो सभी के लिए वैलिड होता है, क्या, 1/2 इंटू क्या, बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा एक हीरोन्स फॉर्मूला। अब बोले सर ये तो नया है क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है। यस, बिल्कुल नया है, लेकिन बेटा क्लास 9th में ये एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप के ट्रेंगल का एरिया निकाल सकता है अगर साइड नोन हो तो। यस और नो। तो चलिए, अब साइड जब नोन है, जब अगर आपका साइड अगर आपका नोन है, तो आप क्या यहां पे कह सकते हैं, आप यहां पे ये कह सकते हैं कि सर हम निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को लगा के। साइड नोन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने अभी x मान लिया, तो लगभग आप इसको नोन मानिए। और दूसरा जो है क्या लगा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के लिए तो हाइट होना चाहिए आपके पास। तो ध्यान से सुनेगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यस और नो। तो आप इसको अगर ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन आप यहां से फिर मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो आपका BOC का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यस। फिर AOB का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यस। हाइट कितना है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, सब 4 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गया सब 4 सेंटीमीटर है। उसी तरह AOC का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो सबका एरिया निकल जाएगा, तो ऐड कर दोगे तो एक एरिया तो ऐसे निकल गया। और दूसरा एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों को जब हम बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों तो एरिया ही है, जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो हम वहां से x कैलकुलेट कर पाएंगे, और वहीं x की वैल्यू जो है जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आप AB कैलकुलेट और AC कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया? तो आइए देखते हैं। आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एरिया, तो पहले एरिया लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ पे लेट करिए, लेट A बराबर स्मॉल a, ध्यान से सुनिएगा, A के साइड स्मॉल a, यानी आपका BC, यानी BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यस। अब दूसरा आपका स्मॉल b जो होगा यानी ये, यानी 6 + x, यानी आपका AC यानी 6 + x, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। और आपका C, राइट, स्मॉल c, तो C के अपोजिट यानी AB, है ना। मैं ये बोलता हूं कि आगे आप जब आगे क्लास में जाएंगे तो B के अपोजिट को स्मॉल b, A के अपोजिट को स्मॉल a, ऐसा बोलते हैं। तो यहां से भी क्यों ना शुरुआत किया जाए, क्योंकि वो 11th में मिलेगा कि A के साथ ये बोलना है, B के साथ ये बोलना है, तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा आप चलते रहेंगे साथ में। तो C जो है वो क्या हो जाएगा, आपका C होगा जो AB के बराबर होगा, और वो हो जाएगा आपका क्या, 8 + x, राइट। तो अब आप यहां से निकालेंगे कि S क्या होता है, A + B + C/2 आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप कर दोगे कि 14 + 6 + x और प्लस 8 + x, और अपॉन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका 20 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा, 2x + 28, तो ये हो जाएगा 2x + 28, और बाई आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा x + 14, और अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s जो हमारा निकल गया वो x + क्या हो गया, 14, राइट। अब हम हीरोन्स लगाने के लिए हम पहले से s - a जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो
एस कितना है एक्स प्लस 14 और इसको माइनस ए की वैल्यू कितना है बेटा, ए की वैल्यू है आपके पास 14 राइट। तो 14 तो ये हो जाएगा सिंपल एक्स सेंटीमीटर राइट। और एस माइनस बी, तो एस माइनस बी यानी एक्स प्लस 14 और माइनस आप 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 प्लस एक्स, तो आपको पता है एक्स कट जाएगा और 14 में से 6 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स और प्लस 14 और c जो होगा वो 8 माइनस एक्स राइट। तो 8 और प्लस एक्स जब माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस, तो ये एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर राइट। तो अब आप एस निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, तो अब यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप लिखोगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14 राइट, और इंटू एस माइनस ए मतलब एक्स, एस माइनस बी मतलब आपका 8 और ये मतलब 6, तो क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 राइट। तो ये हो जाएगा 48x और इंटू एक्स प्लस 14, तो रहने देते हैं यहाँ तक आपको रहने देते हैं कैलकुलेट करके राइट। ये कैलकुलेट करके हम यहां तक रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्यों दूसरा तरीका लगाना है सर, इसी में तो आंसर हो जाता। बेटा आपको एक अननोन है तो कम से कम एक इक्वेशन तो चाहिए, तो आपका तो अभी ये इक्वेशन कहाँ निकला, ये तो आपका एरिया निकला। अब दूसरा एरिया जब हम निकालेंगे, दोनों को जब बराबर करेंगे तब इक्वेशन बनेगा राइट। तो दूसरा एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सबसे पहले AOB का बात करते हैं, तो AOB का बात करोगे AOB का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब AB और हाइट मतलब OE, सब में यही होगा। तो 1/2 और बेस यानी x प्लस 8, यस x प्लस 8 और इंटू हाइट, हाइट मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा AC, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम मानते हैं ना, जिस पे आप डालते हैं उसी को बेस मानते हैं। तो AC और इंटू क्या हो जाएगा OF राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 और इंटू में अभी भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्या BOC, एरिया ऑफ बी ट्रायंगल BOC, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा BC है, बेट है BC और हाइट कितना है OD है, हाइट कितना है OD है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 14 और इंटू आपका 4, तो ये कट जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 14 यानी 28 जो होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब आप ये कहेंगे सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बेटा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आएगा भी तो 4 नंबर में या 3 नंबर में भी तो आएगा, तो आपको ये हमेशा लंबा क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, तो आप घबराएं ना। क्वेश्चन देखिए कि आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको लिख रहा हूं और आपको ऐसे ही एक बार खुद से सॉल्व करना होगा राइट। चलिए तो अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप निकालोगे तो सबको जोड़ दोगे, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल आपका AOC प्लस ट्रायंगल आपका BOC राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 28 राइट। तो देखिएगा 2 और 2 आप यहाँ पे 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, यस, प्लस 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12 राइट। 12 और 16 क्या हो जाएगा 28 और 28 पहले से है तो यहाँ हो जाएगा 56। और अगर आप ये देखेंगे तो इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आपका 14, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया आपका ये भी है और एरिया आपका क्या है ये भी है, देखिए एरिया आपका ये भी है, दोनों क्या है एरिया ही है। तो आप ये कहोगे, आप इसको बोल दो बेटा 1 और इसको बोल दो क्या 2 बोल दो, तो आप यहाँ पे कहोगे कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14।
बेटा स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। जैसे ही बोथ साइड करेंगे वैसे ही आ जाएगा 48 और x इंटू एक्स प्लस 14, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो बेटा एक होल स्क्वायर से जो है वो यहाँ एक वहीं सेम है, दोनों कट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 48x इक्वल टू, ये यहाँ पे एक तो बचेगा, यानी एक बच जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14, राइट। तो आप ये कहोगे कि सर 16, तो 16 और अंदर मल्टीप्लाई कर 16 इंटू एक्स प्लस 14, ये क्या करोगे 3 से कट जाएगा, यस और नो, 3 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे, अभी आप कहेंगे कि सर अब ये आप लिख सकते हो कितना, यहाँ पे हो गया 3, तो 3x और यहाँ पे हो गया x प्लस 14, और अगर आप x को इधर लाओगे तो 2x हो जाएगा, यस और नो। अगर x को इधर लाओगे तो क्या हो गया 2x हो गया। तो मैं यहाँ पे और कहीं कहीं मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका 3x जो है 3x और माइनस इधर ला लेंगे x को, तो x इक्वल टू आपका 14, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। जब x आपका 7 सेंटीमीटर आ गया तब आप ये कहोगे कि सर AC जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 8 था, तो सर 7 और प्लस 8 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था, और AB भी निकालना है, तो AB निकल गया, सॉरी अभी ये क्या है AB है। और अगर आपको AC निकालना है तो आप AC में क्या करोगे x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बहुत दिन से नहीं पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है इसके पूछने के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle, right। अब ये सेंटर ऑफ द सर्कल ये है आपका, इनका जो अपोजिट साइड है, जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, इन दोनों का सम, यानी ये x है अगर ये y है, तो x प्लस वाई का सम जो है वो 180 यानी सप्लीमेंट्री। उसी तरह आपका ये z है ये w है, तो z प्लस w का सम 180 होगा, ऐसा ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। अब इनको हमने बोल दिया O। अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर अपोजिट साइड का अगर सम इक्वल कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप दिस के बराबर हो जाएगा, दिस के बराबर हो जाएगा, और ऐसा कह के आप प्रूफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा प्रीवियस हमने क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में बता रखा है आपको, राइट। लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा आप उससे डिफरेंट चलोगे, क्यों, क्योंकि अब एंगल का बात किया जा रहा है, एंगल का बात किया जा रहा है। तो अब क्या करिए यहाँ पे कि इनको आप क्या करिए मिला दीजिए, इनको भी आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए, इनको भी आप मिला दीजिए और इनको भी मिला दीजिए। अब देखिएगा, अब सबका नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया, सबका नाम हमने दे दिया। अब आपको ये पता है कि टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, राइट, यानी 2 और 3 तो बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 सबको बंद करिए, तो देखिए ये जो आपका यहां से लेकर के ये PB और BQ आपका टेंजेंट है, PB और BQ क्या है टेंजेंट है, तो ये सेंटर पे जो है, और ये रेडियस हो जाएगा OP और OQ, तो सेंटर पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो होगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि इक्वल कैसे होगा, राइट। तो एक को दिखाएंगे, बाकी सब सिमिलरली लिख देंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे दिखाएंगे। तो उसी तरह बेटा जो हमने कहा ना कि टेंजेंट जहां पे इक्वल प्रूफ किए थे, वो ऑब्जर्वेशन वहां पे जो मैंने लिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वही आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेना है, राइट। तो आइए ऑब्जर्वेशन लेते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle
सर्कल विथ रेडियस, सॉरी विथ सेंटर क्या ओ। हमने सेंटर ओ ले लिया है, क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे इन ट्रायंगल अगर हम बात करें क्या, OPB, अगर हम बात करें OPB एंड ट्रायंगल OQB का बात करें तो आप क्या कहोगे कि सर OB बराबर OB, क्यों? कॉमन साइड, यस। उसके बाद में OP बराबर OQ, क्यों? रेडियाई हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलिए, उसके बाद एंगल OPB जो होगा वो बराबर होगा OQB के ईच ऑफ 90, राइट, ईच ऑफ 90। तो POB तो आपका हो जाएगा OPB जो है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OQB के बाई RHS, बाई क्या? RHS। तो जब ये प्रूफ हो गया, जब ये RHS से कन्ग्रुएंट हो गया तो आप ये कहोगे एंगल 2 बराबर एंगल 3 बाई CPCT। क्या करोगे? बाई CPCT। अब आप कुछ मत करो, अब सिमिलरली लिखते जाओ। क्या आप यहां पे सिमिलरली लिखते जाओ कि सर 4 5 के बराबर, 6 7 के बराबर और 8 1 के बराबर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्या सर कि सिमिलरली एंगल जो एंगल आपका 4 होगा वो 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, यस और नो। फिर आपका एंगल 6 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 7, और फिर एंगल 8 बराबर एंगल 1 एंड एंगल 8 बराबर एंगल 1। अब आपको क्या है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180। बोलिए, सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना है? 360, सॉरी, कितना बनता है? 360 बनता है कंप्लीट एंगल। तो आप यहां पे कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल, है ना, यहां पे बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 क्या? कंप्लीट एंगल। क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल, राइट। आप ध्यान से देखिए, ये सेट करना होता है। क्या होता है कि देखिए यहां के बाद भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे। आपको ये ध्यान होना चाहिए, यहां पे ध्यान होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो आप यहां पे सिंपल एक बात लिख दीजिए बेटा, अगर आपको है दिक्कत तो आप लिख दीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा, है ना, यानी एंगल 1 या AOB, सिंपल AOB जो होगा बेटा प्लस आपका COD जो होगा ये 180 प्रूफ करना है ना, और ये प्रूफ करना है आपको। और फिर दूसरा प्रूफ करना है BOC प्लस AOD ये भी आपका 180 प्रूफ करना है, राइट। दो चीजें आपको प्रूफ करना है। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहीं रह जाए, पहला के बारे में सोचिए, अभी AOB CO2 यानी 1 2 और 6 5 रह जाए, बाकी सब हट जाए। तो कैसे? जो आपने इक्वल प्रूफ किया उससे। तो क्या रह जाए? 1 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये रह जाए। क्या हटे? एंगल 6 और 5 रह जाए, तो यानी 3 और 4 हटे, तो 3 के बराबर 2 को कर दीजिए, तो एंगल 2। चलिए, अब 4 के बराबर 5 को कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 और 5 को बराबर किया है, तो 4 आपको 5 रहना है, तो यहां पे 5 और ये तो 5 है ही। चलिए, अब एंगल 6 रखना है, 7 को 6 के बराबर कर दीजिए, तो एंगल 6 तो है ही, और फिर 7 को 6 कर दीजिए, और प्लस एंगल 8 आपको हटना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि एंगल 8, तो एंगल 8 के जगह पे क्या हो जाएगा? एंगल 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा, इक्वल टू 360। यस और नो? अब आप ये कहोगे कि सर 1 यहां, तो 2 इंटू एंगल 1, 2 यहां, तो 2 इंटू एंगल 2, राइट, प्लस एंगल 5, तो 2 इंटू एंगल 5 प्लस 2 इंटू एंगल 6 इक्वल टू 360। क्लियर है? तो अब यहां पे सभी में से आप क्या करिए? 2 कॉमन ले लीजिए, तो आप ये करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यस, तो ये हो जाएगा आपका 360। क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? AOB है। क्या है? AOB है आपके पास। और फिर एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना है आपके पास? COD। एंगल क्या है? COD। तो
तो ये हो गया आपका 360 और ये 2 से आप कैंसिल कर दीजिए 180। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा एंगल सी ओ डी के क्या हो गया, प्लस में दोनों का जो है वो 180 हो गया। तो क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि अपोजिट एंगल का सम जो है वो कितना होगा, 180 होगा। सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है, सिमिलरली आपको लिखना है कि एंगल, अब सेम एज इट इज आप एक्सचेंज करेंगे। जब आप यहाँ पे 3 की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 की जगह 5 की जगह 4 पुट कर देंगे, तो ये अपोजिट वाला जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि सिमिलरली एंगल हम बी ओ सी का बात करें और प्लस एंगल अगर हम ए ओ डी का बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कैसे सेट करोगे आप लोग, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। जो आपका 2 है बेटा, अब इस 2 को क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो अब 3 को रखेंगे, 2 को हटा देंगे, यानी 2 जहां होगा वहां 3 पुट कर देंगे, यानी यहां पे 3 पुट कर देंगे, राइट। दूसरा, अब हमको 4 को रखना है तो 5 को हटाना है, तो जहां 5 होगा वहां 4 पुट कर देंगे। उसी तरह जहां आपका 6 होगा वहां 7 पुट कर देंगे क्योंकि 7 को रखना है। उसी तरह जहां 1 होगा वहां 8 पुट कर देंगे क्योंकि 8 रखना है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। यस और नो। तो जब भी सेम वर्क करना होता है ना, तो हम लोग सिमिलरली लिख लेते हैं, उसको बार बार प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 10.2 एक्सरसाइज सर्कल चैप्टर 10 का। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।